नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले काफी टॉपिक कवर किए, बट उनमें हमें क्या आया कि हमें एलसीएम और एचसीएफ भी करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन या जो इक्वेशन हमें बड़ी वैल्यूज दी होती हैं, उनका अगर एलसीएम या एचसीएम पूछ लिया जाता है तो हमें समय भी लगता है। तो इसी समय को बचाने के लिए कि एलसीएम या एचसीएफ हम किस तरीके से जल्द करें, तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप एलसीएम या एचसीएफ जो होता है उसे आसानी से जल्द 1 से 2 सेकंड में इजीली कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की न्यू ट्रिक। इन ट्रिक को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम। इट मीन्स कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ है ये किस तरीके से निकाला जाता है और इनकी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब भी अगर हम कॉमन तरीके से इसे निकालेंगे तो काफ़ी समय लेगा, बट अगर इजी ट्रिक के साथ हम करें तो ये किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसी ट्रिक के साथ आज हम इस वीडियो को देखेंगे कि फर्स्टली हमारा जो रहेगा एलसीएम। पहले हम इनकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ होता क्या है, इसे कहते किसे हैं ये। तो फर्स्टली एलसीएम क्या है, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स जो हमारे काफ़ी संख्याएं दी होती हैं, कोई भी संख्या अगर आपको दी है उनका अगर आपको एलसीएम लेना है तो इट मीन्स कि वो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल हम उन संख्याओं को कैसे ले सकते हैं। एलसीएम होता क्या है दोस्तों, कि जो भी संख्याएं आपको दी हैं उनका छोटे से छोटा मल्टीपल, जो उसका मल्टीपल करने में छोटी संख्या आए, वही आपका क्या है, एलसीएम। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं कि हमें 3 और 6 का एलसीएम चाहिए, तो अगर इसका एलसीएम हम लेंगे तो किस तरीके से लेंगे कि ये दोनों संख्याओं का हम क्या देखेंगे इसके कि ये किस किस के मल्टीपल में आते हैं। तो 3 के मल्टीपल में 6 भी आता है, ये दोनों 3 के ही मल्टीपल हैं। फर्स्टली अगर आप कह सकते हैं कि एक भी इसका ही मल्टीपल है, ओके, तो ए इसके मल्टीपल हो गए, क्योंकि एक तो हर एक संख्या का मल्टीपल रहेगा, सबसे छोटा डिजिट है, और ये हर संख्या का मल्टीपल रहता है। तो ये अगर इन दोनों का हम मल्टीपल निकालें तो ये इसके तीनों गुणज हो गए। अब इसका जो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में के गुणा से, यानी इन दोनों को एक छोटे रूप में लिखना, वो भी मल्टीपल के रूप में। तो इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 6। क्योंकि हमें अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 3 और 6, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6, तो ये इनका मल्टीपल है, तो यही हमारा एलसीएम रहेगा इसका। अब इसके अकॉर्डिंग हम ट्रिक की बात करते हैं। ये जो 3 ट्रिक हैं या ये 3 पॉइंट हैं, यही पूरे एलसीएम पे डिपेंड करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको इजीली शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रिक्स है हमारी वो क्या रहेगी, फर्स्ट रहेगा कि हमारा अगर इस टाइप की आपको संख्याएं दी हो, इट मीन्स ये जो कोई भी संख्या हो अगर वो आपको मल्टीपल में दी हो, इट मीन्स गुणज में दी हो। अब ये सब संख्याएं कैसी हैं, गुणज में। गुणज का मीन्स क्या होता है कि ये 3 का गुणा के रूप में है। ये अगर 3 आता है, ये 3 के पहाड़े में भी आता है, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, 12 भी 3 के पहाड़े में आता है। आगे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उन संख्याओं के साथ जिनमें 3 का गुणज हो। अब ये संख्याएं पूरी क्या है, 3 का गुणज है। अगर इस तरीके की आपको संख्याएं दी हैं और उनका आपको एलसीएम निकालना होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमने चेक किया कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12, तो यही इसका एलसीएम रहेगा। किस तरीके से, अगर आप इसे कॉमन रूप से निकाल के देखेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो यही रहेगा। बिकॉज क्योंकि ये इसकी मल्टीपल में आता है। ये जो 12 है ये सभी के पहाड़ों में आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ढूंढते हैं कि जो सारी वैल्यू होती है, इट मीन्स कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसे मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे छोटा बनाया जाए, यही एलसीएम है। तो इन तीनों का, इन चारों का इन चारों के अकॉर्डिंग अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमारी जो संख्या क्या होगी। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने क्या सीखा कि अगर कोई संख्याएं गुणज में दी हो, इस तरीके से अगर सीक्वेंस में दी हो, तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। लास्ट का जो सबसे बड़ा अंक है
वही ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसका गुणज के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये सभी में कॉमन आएगा। अब अगर सेकंड ट्रिक की बात करें, ये हमारी ट्रिक हो गई फर्स्ट। अब अगर हम सेकंड ट्रिक की बात करते हैं तो सेकंड ट्रिक हमारी क्या रहेगी कि इस तरीके की अगर आपको कोई संख्याएं दी हो, अगर इस तरीके की आपको संख्याएं दी हो, तब आप क्या करते हैं कि अगर कोई संख्या जैसे ये 5 का मल्टीपल आया, इट मीन्स कि 15 5 के गुणा में भी आता है, ओके 30 भी 5 के गुणा में आता है। बट अगर इनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं? अब ये संख्या का हमने जो है फैक्टर निकाला सर, जब ये पूरी संख्या इसके गुणा में आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या देखना होता है, सबसे बड़ी वैल्यू। अब ये सबसे बड़ी वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग बस अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, अगर हम 25 का पहाड़ा पढ़े तो क्या 25 के पहाड़े में 30 आएगा? 15 के पहाड़े में, क्योंकि 5 के पहाड़े में भी 30 आ रहा है, 15 के पहाड़े में भी 30 आ रहा है। बट अगर 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें 30 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया हो जिनका आपको एलसीएम निकालना हो, तो इस पे आप क्या ट्रिक फॉलो करते हैं, जो आपके पास संख्याएं आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग आप छोड़ दीजिए। अब ये संख्याएं आपकी इसके पहाड़े में, बिकॉज 5 के पहाड़े में भी 30 आ गया, 15 के में भी आ गया, तो ये हम छोड़ देते हैं। अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना होता है कि इनमें हम गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद जो संख्या बनना चाहिए वो दोनों की सेम बनना चाहिए। अब सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इसका हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। अगर इसका हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 150। तो हमें इनको सेम बनाने के लिए, इन दोनों अंकों को हमें सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इनका गुणा कर दिया, और गुणा में ऐसी संख्या लिख दी कि ये दोनों की जो गुणा करने के बाद एक जैसी संख्या आए। तो यही हमारा आंसर रहेगा। इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना रहेगा 150। ओके, तो इस ट्रिक से भी आप आसानी से किसी भी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका सीक्वेंस रहा, अगर वो किसी के गुणज भी हैं बट बीच में अगर ऐसी कोई संख्या आ जाती है जिसके पहाड़े में आगे वाली संख्या नहीं आ पाती और उनके अकॉर्डिंग हमें एलसीएम निकालना हो, तो हम इस ट्रिक से इजीली निकाल सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों थर्ड ट्रिक की। अब थर्ड ट्रिक हमारी क्या कहती है कि अगर ये संख्याएं हमें इस सीक्वेंस में दी हैं, अब ये हमारा 3 है, 6 है और 12 है, बट ये बीच में हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर। इट मीन्स ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग, ये प्राइम नंबर मीन्स विषम संख्या। ओके, तो ये हमारा जब प्राइम नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, अब ये तो एक दूसरे के गुणज में आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस संख्या को अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 3, 6 और 12 ये हमारे क्या है, गुणज हैं, ये 3 के टोटल गुणज हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो संख्या का आ गई, जैसे हमने फर्स्ट ट्रिक में सीखा था कि अगर कोई गुणज में संख्या दी हो तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, हमारी जो फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने ये 12 एलसीएम निकाल लिया। अब हमारा जो 7 बचा, तो इन तीनों को जब ये तो हमारी अब सॉल्व हो गई, अब क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका डायरेक्ट आपको, जो प्राइम नंबर है उसमें आपको गुणा कर देना है। डायरेक्ट जो भी संख्या आपकी सबसे बड़ी है उसका डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं। इसका मीन्स ये नहीं है कि आपको ये 7 यहीं दिया होना चाहिए, हो सकता है कि इसमें और भी आगे सीक्वेंस बढ़ा दिया जाए और इधर कोई संख्या आ जाए। तो जो भी संख्या आती है उसमें से अगर गुणज के अकॉर्डिंग दिए हैं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो आप बड़ी संख्या निकाल सकते हैं और उसके बाद जो आपको प्राइम नंबर दिया होता है उससे डायरेक्ट आपको मल्टीपल कर देना होता है उस बड़ी संख्या का। ओके, तो ये हमारी रही थर्ड ट्रिक। तो इस ट्रिक के थ्रू भी आप बड़ी से बड़ी संख्या का जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। अब अगर इनका मल्टीपल किया हमने तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 72, और यही इसका आंसर रहेगा। इन चारों संख्या का जो एलसीएम रहेगा वो कितना होगा 72। अब बारी आती है दोस्तों एचसीएफ की। इट मीन्स कि हमने एलसीएम तो समझ लिया कि जो हमारी लोएस्ट कॉमन वैल्यू रहेगी, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा उसी को हम एलसीएम कहते हैं। बट अगर एलसीएफ आए तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं। फर्स्टली तो इसका क्या हम समझते हैं कि इसका मीन्स होता क्या है। इसका मीन्स ये होता है दोस्तों कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसको आप छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, यही हमारा एचसीएफ होता है।
इट मीन्स कि जो संख्या आती है उसे आप जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसे काट कर उससे भाग देकर आप छोटे रूप में उसे कैसे ला सकते हैं। तो जो कटने के बाद आपकी संख्या बचती है वही आपका एचसीएफ रहता है। इस तरीके से इसे हमने डिफाइन कर दिया। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि 3 और 6 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर इनके अकॉर्डिंग हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ से क्या समझते हैं कि इनका हमें क्या करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं। और फैक्टर के बाद इनमें जो कॉमन संख्या होती है सबसे छोटी, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। इट मीन्स कि इन्हें हम सॉल्व करने के बाद इनका हम फैक्टर या डिवाइड करने के बाद इनका जो सबसे छोटा रूप आता है जो दोनों में कॉमन हो, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो इसके अगर फैक्टर निकाले तो क्या किससे हुआ, फर्स्टली 1 से हुआ, देन 3 से हुआ। और अगर 6 के फैक्टर निकाले तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, सबसे पहले देखेंगे कि इनके जो फैक्टर्स हैं। अब इनमें एक तो 1 आ रहा है कॉमन वैल्यू और दूसरा क्या आ रहा है, 3। तो जब 1 और 3 इनमें दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है तो हमें क्या करना होता है, उस 1 और 3 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे लिख देना होता है। तो यही हमारा क्या होगा, इसका एचसीएफ। ये 3 और 6 का एचसीएफ क्या हुआ कि इन दोनों को हमने डिवाइड करके जो छोटा रूप निकाला और वो भी कॉमन, वही हमारा एचसीएफ होता है। अब सेकंड इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर इन दोनों वैल्यू का हम एचसीएफ निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इनके फैक्टर देखने होते हैं कि फैक्टर हमारा रहेगा क्या। इसके थ्रू अगर इसका हम फैक्टर निकालें तो सबसे पहले इसका फैक्टर क्या आएगा, 6, क्योंकि ये जो 12 है ये 6 के पहाड़े में आता है। अगर 6 से डिवाइड करें तो ये चला जाएगा। फिर सेकंड फैक्टर हमारा क्या आता है, 4, ओके, क्योंकि अगर 4 से भी ये 12 डिवाइड हो जाएगा। फिर आएगा 3 और इसके बाद आता है 2, ये इसके फैक्टर हो गए। देन 1 तो कॉमन होता है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसको हम देखेंगे कि ये जो 16 है इन फैक्टरों से किससे डिवाइड हो सकता है। हमें ये संख्या के अकॉर्डिंग इससे किस संख्या से ये 16 हमारा डिवाइड हो सकता है। तो फर्स्ट हमारी क्या संख्या आ गई, 4 से ये 16 डिवाइड हो सकता है। देन सेकंड हमारा क्या आ गया, 2, ये 2 से भी ये डिवाइड हो सकता है। अगर इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 कॉमन पार्ट इसमें भी होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स निकले यही इसमें कॉमन ये आएंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों का हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होता है कि ये जो हमें कोई भी बड़ी संख्या दी हो उसको हम छोटे रूप में डिवाइड करके कैसे ला सकते हैं, तो यही ये एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और यही इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ। अब ये तो हुआ एचसीएफ, बट अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 16 का हम गुणा करें या 16 का पहाड़ा पढ़ें तो ये 12 तो नहीं आ सकता, और अगर 12 का भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 16 नहीं आ सकता। तो इसका एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हमने सेकंड ट्रिक बताई थी कि 2 संख्या अगर इस तरीके से दी हो तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को हमें गुणा करना होता है, और गुणा के बाद दोनों को ऐसी संख्या बनानी होती है जो दोनों की बिल्कुल सेम हो। तो इसके लिए हमें क्या कर देना होता है, इसका इससे गुणा कर दीजिए, देन इसका 3 से गुणा कर दीजिए। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कौन सी वैल्यू आती है, 12 चौको कितना हुआ, 48, और देन 16 तिया भी कितना हुआ, 48। अब दोनों में कॉमन वैल्यू आ गई तो यही इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। अब इसी तरीके से अगर एचसीएफ इसका निकालते हैं तो इसका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कोई भी अगर ट्रिक के थ्रू करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी सबसे छोटी संख्या लेनी होती है। अगर बड़ी से बड़ी संख्याएं आपको दी हो तो अगर आप उन्हें इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट ट्रिक हमारी क्या अप्लाई होती है कि सबसे छोटी संख्या आपको लेनी होती है, और इस छोटी संख्या के क्या निकालने होते हैं, आपके फैक्टर। और जो फैक्टर आते हैं उनको इन संख्याओं का डिवाइड होना, और जो फैक्टर आते हैं उस फैक्टर से आपको चेक करना होता है कि वो फैक्टर इन संख्याओं को डिवाइड कर रहा है या नहीं। और अगर पूरी तरीके से ये डिवाइड कर रहा है तो वही आपका एचसीएफ होगा। अगर इसके फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर हमारे क्या होंगे, सबसे पहले क्या होता है 15, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका 6, क्योंकि 6 से पहाड़े में आता है। देन क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, देन 1 तो सब में कॉमन होता है।
अब ये तो आ गए इसके फैक्टर। अब इसमें से हमें एक ऐसा फैक्टर लेना है जो इन दोनों से भी डिवाइड हो जाए। अगर हम डिवाइड करें तो इन दोनों से भी डिवाइड हो जाए। अब आपने चेक किया इसके कि अगर ये 15 है, क्या इससे ये डिवाइड हो रहा है? तो 15 से 42 तो डिवाइड नहीं होगा। 15 के पहाड़े में 42 नहीं आता, 135 आता है 15 के पहाड़े में। ओके, अगर हम 6 से इसे चेक करते हैं तो 6 के पहाड़े में ये नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन वैल्यू नहीं रही। देन सेकंड हम चेक करते हैं 3। अगर 3 चेक करते हैं तो 3 में 42 भी आएगा, देन ये भी आएगा। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा, इट मीन्स कि हमारा एचसीएफ इसका क्या निकला? 3। इसके अकॉर्डिंग अगर एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने ट्रिक पहले भी बताई थी कि हमें सबसे छोटी संख्या को देखना होता है। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है? 24। अब 24 के हमें क्या निकालने होते हैं? फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला फैक्टर हुआ, इसका फैक्टर क्या होगा? 12। अगर 12 को हम इनसे डिवाइड करते हैं तो क्या ये 12 का डिवाइड हो जाएगा? इन सभी संख्याओं में डिवाइड करके देखते हैं। अगर 12 से इनको डिवाइड करते हैं तो ये 60 भी चला जाएगा, देन ये भी चला जाएगा, उसके बाद ये 108 भी चला जाएगा। तो हमारी जो कॉमन वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 12। तो 12 ही इसका क्या रहेगा? एचसीएफ, और यही हमारा आंसर रहेगा। बिकॉज इसे आगे तक हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जब हम करेंगे तो इसमें भी अगर जैसे 6 से भी जाएगा, ओके, 4 से भी जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 3 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, बट ये भी इसके फैक्टर रहेंगे। अगर इनमें भी आएगा तो जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ओके, 3 और 2 या 6 रहेगा, तो या तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आएगा। और अगर इसका मल्टीप्लाई, बिकॉज ये 4 इससे डिवाइड नहीं होगा, अगर इसका करेंगे हम 4 का फैक्टर ये नहीं आएगा। तो इसलिए हमने जो कॉमन फैक्टर लिया वो क्या हो गया कि अगर ये सारी संख्याएं 6 में भी आएंगी, 3 में भी आएंगी, देन 2 में आएंगी, टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या किया? 12 ही इसका फैक्टर ले लिया। तो इट मीन्स इसमें इन सब में जो छोटा फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? 12। अब इसका एक और इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि ये तो हुए हमने छोटे छोटे संख्या ली। अगर इस तरीके की कोई बड़ी संख्या आती है, क्योंकि अभी के जो एग्जाम में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही, तो अगर इस तरीके का कोई एचसीएफ आता है तो उसको हम किस तरीके से इजी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं जो सवाल कि एचसीएफ हम किस तरीके से निकालते हैं कि अगर कोई वैल्यू हमें दी हो तो इनमें से हमें क्या सिलेक्ट करना होता है? सबसे छोटी वैल्यू हमें चूज करनी होती है। तो हमने सबसे छोटी वैल्यू चूज की और इसके आप फैक्टर निकाल लीजिए। अगर इसके आप फैक्टर निकालते हैं तो किन किन संख्या से ये डिवाइड होगी? फर्स्टली तो ये डिवाइड हो जाती है आपकी 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। उसके बाद किससे डिवाइड होगा? ये 7। उसके बाद किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 5, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद आपका डिवाइड किससे होगा? 3 से। 3 से भी ये पूरी तरीके से चला जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब आपको इनके अकॉर्डिंग देखना होता है कि ये जो फैक्टर है इनके अकॉर्डिंग ये संख्या किस किस से डिवाइड हो रही है। तो आपने चेक किया कि सबसे पहले तो ये संख्या जो डिवाइड होगी, अगर 3 से इसको चेक किया तो ये पूरी तरीके से जाएगा बिल्कुल। 3 का अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में है तो ये भी पूरा चला जाएगा। 3 से अगर इसे डिवाइड करेंगे आप तो ये भी पूरा चला जाएगा। अब आप सेकंड चेक करते हैं कि क्या 5 से ये संख्या जा रही है? बिल्कुल 5 से भी ये दोनों संख्याएं पूरी तरीके से चली जाएंगी। अब इसके आगे आप दूसरी संख्या चेक करते हैं, क्या 7 से ये संख्या जा रही है? 7 से ये संख्या नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो 7 से ये डिवाइड नहीं होगी। देन सेम ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब आपको क्या चेक करना होता है? क्या 13 से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? बिल्कुल 13 से ये 1 टाइम चला जाएगा, देन ये 2 टाइम चला जाएगा। ओके, 13 से ये भी चला जाएगा आपका। तो इसके जो आपके फैक्टर्स क्या निकले? फर्स्टली क्या आ जाएगा आपका? 13, देन 5, देन 3। तो इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 195, और यही आपका एचसीएफ होगा। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी वैल्यू को इस ट्रिक से इजीली 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओनली आपको फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको इन्हें देखना है कि ये संख्या इन फैक्टर से किस किस से डिवाइड हो रही हैं, और जो आपकी वैल्यू आएगी उसका आप कॉमन जो इसका फैक्टर आएगा वही इसका आंसर रहेगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। और आप हमारे YouTube चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारी जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम जो अभी तक हमने टॉपिक कवर किए हैं सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके हाई लेवल्स के नंबर सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।